शादी करने जा रहे हैं और पवन सिंह को अब बच्चा भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की, जो जनवरी में एक बार फिर से नई और तीसरी शादी करने जा रहे हैं और पवन सिंह को अब बच्चा भी होगा। और पवन के वो तमाम चाहने वाले जो चाहते थे कि पवन सिंह को बच्चा हो और हम सब चाचा बन जाएं, उन सब की ये विश जो है वो पूरी होने वाली है। बाकी जो लोग ये चाहते थे कि पवन ज्योति एक हो जाए, पवन ज्योति को एक्सेप्ट कर ले, अपने साथ रख ले, इनका तलाक मामला खत्म हो जाए और ये दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे, उन सबके लिए ये खबर दुखदाई हो सकती है कि पवन सिंह आने वाले 2025 के जनवरी में एक बार फिर से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। अब ये सारी बातें हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको एक खबर बताई थी और खबर ये थी कि पवन और ज्योति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस प्रकार की खबर जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि ये गलत खबर है, कई लोगों ने कहा कि ये सही खबर है। पवन एक बार फिर से ज्योति को छोड़ दिए हैं। ज्योति इंस्टाग्राम के रील में जो भी कैप्शन लिख रही है उसका सीधा मतलब निकाला जा रहा था कि एक बार पवन सिंह ने फिर से ज्योति सिंह को धोखा दे दिया। लेकिन इन सारे सवालों पर मुहर तब लग गया और इन सारे बातों का, सारे सवालों का पुष्टि तब हो गया जब ज्योति सिंह का एक नया कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पवन की पत्नी ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से एक नया कॉल रिकॉर्डिंग काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम संतोष है, वो ज्योति सिंह से बातचीत कर रहे हैं और ज्योति सिंह साफ साफ लफ्ज़ में उनसे ये कह रही हैं कि अंकल, मुझे उनके घर के तरफ से ये बात पता चली है कि पवन सिंह जनवरी में शादी करने जा रहे हैं। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उस ऑडियो क्लिप में ज्योति ये कहते हुए नजर आ रही है कि पवन सिंह की लाइफ तो अभी भी सेट है, बर्बाद तो मैं हो गई हूँ, मेरी जिंदगी उजड़ गई है, मेरी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है। पवन की लाइफ अभी भी सेट है। मैंने उनके घर वालों की तरफ से सुना है कि वो जनवरी में नई शादी करने जा रहे हैं। अब ये खबर सुनने के बाद पवन सिंह के फैंस एकदम से नाराज हो जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर पवन भैया ऐसा करेंगे तो फैन गिर जाएगा तेल लेने, हम लोग आपका विरोध करेंगे। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि मुझे एक मौका मिला था अपना रिश्ता बचाने का, अपना जीवन संवारने का, मैंने उस मौके को भी नहीं छोड़ा। आप सबने देखा कि मैं चुनाव में किस तरह से पवन सिंह के साथ साथ रही, मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, बावजूद इसके मैंने पवन सिंह का साथ दिया, समर्थन किया, सपोर्ट किया, उनके लिए चुनाव में वोट मांगा और उसका परिणाम मुझे ये मिला कि मुझे पवन सिंह साथ रखने को तैयार ही नहीं है। आपको बता दें कि उस लंबे चौड़े कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर पवन सिंह मुझे प्यार से लेने आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी और मैं कसम खाती हूं कि पवन सिंह के साथ रहने के बाद मैं अपने परिवार, अपने मायके, अपना खानदान सब भूल जाऊंगी। मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरा कोई मायके है, मेरे माँ बाप है, मेरी फैमिली है, सब कुछ मेरे लिए पवन सिंह होंगे। वो मेरे माँ बाप होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे पति होंगे, मेरी बहन होंगे, मेरे भगवान होंगे, सब कुछ मैं पवन सिंह को मानूंगी, बशर्ते पवन सिंह एक बार मुझे लेने तो आए। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह मुझे साथ रखने से साफ इनकार कर रहे हैं, वो मुझे साथ रखना ही नहीं चाह रहे हैं। ज्योति सिंह ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि मैं पवन सिंह के साथ जाना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं जाना नहीं चाहती तो मैं चुनाव प्रचार में क्यों जाती, मैं उनके लिए इतनी कड़ाके की धूप में, गर्मी के मौसम में जाकर लोगों से वोट क्यों मांगती, क्योंकि मुझे अपना रिश्ता बचाना था, मुझे पवन सिंह के साथ रहना था। मैं पवन सिंह को अपना पति मानती हूँ। पवन सिंह को कोई कुछ बोलता है तो मुझे बुरा लगता है और आगे भी पवन सिंह के लिए कोई कुछ गलत बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनको अपने पति की तरह देखती हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह को ये नहीं करना चाहिए। अगर पवन सिंह ऐसा करने जा रहे हैं, जनवरी में नई शादी करने जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि बात जब पत्नी धर्म की आई तो ज्योति सिंह ने खुद को पवन के लिए न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया और ज्योति सिंह ने पवन सिंह का खूब सपोर्ट किया। कड़ाके की धूप में वो महिला जिस तरीके से पवन सिंह के लिए वोट मांगी है, वो देखकर सारे लोगों का दिल पसीज गया है और सब चाहते हैं कि पवन को ये नहीं करना चाहिए, पवन को ज्योति सिंह को अपनाना चाहिए, ज्योति को अपने साथ रखना चाहिए और अगर बच्चा पैदा करना है तो ज्योति से ही करना चाहिए, ना कि कोई तीसरी शादी करके, कोई तीसरी पत्नी लाके। इसके अलावा पवन के फैंस काफ़ी नाराज़ हैं।
इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह ये बहुत गलत कर रहे हैं। अगर वो सच में शादी करने जा रहे हैं तो अपना फैन बेस घटा लेंगे, क्योंकि उनके सारे समर्थकों का यही कहना है कि पवन सिंह को ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह ने जो पत्नी धर्म निभाया है वो काबिले तारीफ है और पवन सिंह को सब कुछ भूल जाना चाहिए। ज्योति सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी कहा है कि पवन सिंह चुनाव से पहले मुझसे ये कहे थे कि तुम मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन अब पवन सिंह मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं लगातार मैसेजेस कर रही हूँ, मेरा मैसेज तक सीन नहीं कर रहे हैं, मेरे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और वो साफ इनकार कर रहे हैं कि वो मुझे अपने साथ नहीं रखने वाले हैं। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को तीसरी शादी कर लेनी चाहिए, या आपको भी लगता है कि पवन ज्योति के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, उनको ज्योति सिंह को अपनाना चाहिए, ज्योति सिंह को एक्सेप्ट करना चाहिए और ज्योति सिंह के साथ ही अपना घर बसाना चाहिए? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।